आप हाईवे पर मौजूद हैं, प्रदर्शनकारी आपके आसपास मौजूद हैं, नारे क्या लग रहे हैं वो सुनवाइए, हो सके तो बात कीजिए, चाहते क्या हैं, क्यों बंद बुलाया है? जी रचना, बिल्कुल हम बंद समर्थकों से भी बात करेंगे और जानते हैं कि वो क्या जो उनका क्या मांग है। हालांकि जो बंद समर्थक हैं, अगर हम बताएं रचना आपको कि पटना के जो अंदर का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे बंद का अभी कोई असर फिलहाल नहीं है। दुकानें जो है रोज़मर्रा की जो है रोज़ की तरह खुल गई है। लेकिन अगर हम बात करें बाईपास की बात करें, सड़कों की बात करें, जो वो सड़कें जो है जाम है और कुछ लोग यहाँ समर्थक हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांग लेकर आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान एसटी एसटी के वर्गीकरण करने के जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। और जो भी अत्याचार है या निजीकरण किया जा रहा है, ये सब का इस पर लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। चीज़ का निजीकरण जो हो रहा है, बहुत चीज़ का सरकारी जो विभाग है उसका बहुत जगह हो रहा है, इसके लेकर के ये सब माने इंक्लूडिंग है। लेकिन मेन है कि हम लोग जो वर्गीकरण किया जा रहा है एसटी एसटी में, उसको लेकर के हम लोग मेन मेरा मुद्दा वो रचना। देखिए, इनका मेन मुद्दा इन लोग का ये है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में जो भेदभाव किया जा रहा है, जो वर्गीकृत किया जा रहा है, जो क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसके खिलाफ इन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। और इसलिए ये लोग सुबह से ही सड़कों पर जाम कर रखे हैं सड़कों को। जी शक्ति, आप प्रदर्शन की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारत बंद का असर दिखा रहे हैं, और चूंकि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका असर नहीं है, तो पीसीआर प्लीज आउटपुट से कहिए, असाइनमेंट से कहिए कि राजस्थान से कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ में जोड़ें, क्योंकि राजस्थान से तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर दुकानें बंद हैं और जहां प्रदर्शन हो रहा है, भारत बंद का असर दिख रहा है, और वहां अधिकारी लोगों से कह रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। और वहां पर राजस्थान, जहां पर जोधपुर के डीसीपी कह रहे हैं आलोक श्रीवास्तव कि आज का जो प्रस्तावित भारत बंद है, इसके संबंध में जालौरी गेट पर विभिन्न संगठनों के लोग आने शुरू हो गए हैं और उम्मीद वो कर रहे हैं कि लोग 11 बजे तक इकट्ठा होंगे, जुलूस रवाना करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। लेकिन हम लगातार इस तरह के प्रदर्शन पर असर लगाए हुए हैं। सभी लोगों से अपील की गई है कि प्रदर्शन अगर आप कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्वक रहे। तो राजस्थान से ज़्यादा रिपोर्टर्स को हमें जोड़ना चाहिए। लेकिन शक्ति, जहां आप खड़े हुए हैं, क्योंकि जगह जगह जो अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं और मुस्तैदी के साथ इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं, क्या यहाँ जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है? और इनसे बात कीजिए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट इन्हें मिलने वाला है? देखिए, प्रदर्शन की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि टायरों को जरूर जलाया गया था और सड़क जाम किया गया था, और टायरों को बीच सड़क पर जला के जो देखिए आप, जो बसें हैं, जो ट्रकें हैं, यहाँ से बाईपास से जो पटना से बाहर जाती है या पटना दूसरे जिलों से पटना आती है, उन रास्तों को जो है जाम कर दिया गया। और साथ ही साथ आप देखिए, सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने, पुलिस मुख्यालय ने तमाम जिलों को निर्देश दिया है, तमाम जिलों के SP को निर्देश दिया गया है कि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर किसी तरह का उग्र रवैया उनका होता है तो उस पर सख्ती से निपटा जाए। और यही कारण है कि आप देखिए, यहाँ पर भी पुलिस के जवान की संख्या, अच्छी खासी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद है। साथ ही साथ सिविल ड्रेस में भी जो है पुलिस के जवान मौजूद है, ताकि किसी भी तरह कि अगर विरोध प्रदर्शन होती है तो उसको रोका जाए। अब देखिए, पुलिस के जवान पहुंचे हैं यहाँ पे और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है यहाँ से हटिए। और कुछ प्रदर्शनकारी हैं, इनको पुलिस के जवान अपने साथ ले जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, और जो विरोध प्रदर्शन है उनको भी कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए, तख्तियों को लेकर जो है पहुँचे हैं, इनके साथ जो तख्ती है उन पर हम दिखा पाएंगे, जिसपे लिखा हुआ तख्तियों पर कि पहले जाति हटाओ, फिर आरक्षण पर सवाल उठाओ। और इस मुद्दे को लेकर जो है आज इनका ये भी मुद्दा है, एक है। उनसे बात करते हैं। आप लोग लगातार सड़कों को जाम कर रखे हैं, आपके साथ क्या किसी राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद हैं? हमारे साथ तमाम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो नेता हैं या जो पार्टियां हैं, पूरा बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, SC ST सभी लोग हमारे साथ में हैं। टोटल लोग हमारे साथ दे रहे हैं। आज पूरा भारत बंद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायादेश आया है, उस न्यायादेश में जो कहा गया है कि जो SC ST आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात की गई है, क्रीमी लेयर की बात की गई है, उसके खिलाफ में हम लोग मैंने बंद रखे हैं। हम लोग का कहना है कि
जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, ये संविधान बनाना काम नहीं है, संसद को संविधान बनाना काम है। उनको जो कानून है उनकी रक्षा करने का काम है। वो रक्षा करने के बजाय वो जो है कि संविधान बनाने का काम करें, ये गलत है। संविधान बनाना, अगर उनको इतना ही शौक है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो रोड पर आवे, इलेक्शन लड़े, उसके बाद जो है कि हम लोग के लिए नीति बनावे। कोर्ट का तो अलग, जज का अलग काम है, उनका चुनाव लड़ना नहीं, राजनीतिक चुनाव लड़ना नहीं। जी बिल्कुल, चुनाव लड़ना नहीं है तो फिर इस तरह का न्यायाधीश क्यों नहीं है? हमारा संविधान आर्टिकल 340 से लेकर 342 में यह प्रावधान है कि जो आरक्षण, जो SC/ST का जो आरक्षण मिला है, ये आरक्षण में कभी भी क्रीमी लेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि आरक्षण ये जो है आर्थिक आधार पर कभी नहीं था और कभी न रहेगा। इसका जो मूल आधार है, ये आरक्षण का मूल आधार हमारा समाजीकरण, हमारे साथ उत्पीड़न जो हुआ है, हमारे साथ भेदभाव हुआ। जीतन राम मांझी इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी की जितनी समझ है वो पहले भी बहुत तरह के बयान देते रहे हैं, उनके बयान से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। वो तो चूहा खाने वाला क्या क्या बयान देते रहते हैं, उससे बयान से हमारा पूरा जितना बहुजन समाज है, SC/ST समाज है, सब हमारा मुसहर समाज, डोम समाज, सब हमारे साथ है। सिर्फ जीतन राम मांझी जी से करने से क्या हो जाएगा? इसमें जीतन राम मांझी जी के लिए भी लड़ाई, हम लोग आज रोड पर हैं। जीतन राम मांझी जी को आज समझ में नहीं है, कल उनको समझ में आएगा कि जो है ना, ये कितने बड़ा साजिश रची जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और मनुवादी सरकारों के द्वारा। ये साजिशन हो रहा है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये अथी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये मनुवादी सरकारों की साजिश है, जो इस तरह के हम लोग को जो है, हम लोग का मांग है कि जो है सुप्रीम ये प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग का आरक्षण दिया जाए, वहाँ भी हम लोग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जो कॉलेजियम सिस्टम से बहाल है, जो वंशवाद वहाँ पर कर रहे हैं, वो लोग हम लोग के न्याय देंगे, उनसे कभी भी न्याय की अपेक्षा नहीं रहे। अंग्रेजों ने कहा था, अपने आदेश में कहा था कि ये ब्राह्मण मनुवादियों से न्याय का अपेक्षा नहीं किया जा सकता। ये लोग वही लोग बैठे हुए हैं जो आज तक हम लोग को अपने साथ बैठाना कबूल नहीं किए हैं, तो उसका खिलाफत हम लोग करते रहे। हम लोग संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग बाबा साहेब के वंशज हैं और हम लोग बाबा साहेब की नीति और सिद्धांतों और उनके द्वारा विचार दिए गए हैं, उनके शांतिपूर्वक तरीके से पूरा भारत। कौन कौन से पार्टियां जो है आपके साथ है? RJD ने कहा था समर्थन करेंगे, लेकिन RJD कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं RJD के हैं, बहुत सारे RJD के ही हैं, RJD के सब लोग हैं यहाँ पर। RJD के भी लोग हैं, बसपा के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी है जो मनुवादी विचारधारा के खिलाफ है, वो सभी पार्टी हमारे साथ में है, सभी लोग हमारे साथ में हैं। आम आदमी, एक आदमी, सब साथ में है, हम लोग पूरा बहुजन समाज। हाँ बिल्कुल, यही हमारे रेहड़ी वाले लोग हैं, हमारे जितने रेहड़ी वाले जो है दुकानदार हैं, चारों दिशा का यहाँ का सभी लोग हैं। और मोड़े मोड़ पर हमारे, खास करके हम पटना में हैं, तो पटना के मोड़े मोड़ का मेरे पास न्यूज है कि आज सभी जगह चक्का जाम है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, तो तमाम इनका लोग हैं, इनका कहना है कि जो संविधान में जिस तरह की बात बाबा साहब ने की थी, क्रिमिनल लेयर की बात नहीं हुई थी, और उसको लेकर जो है इनका विरोध प्रदर्शन जारी है और बाईपास को इन्होंने जाम कर रखा है। और लगातार इनका कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, शक्ति, एक बात और बताइए, अब जब ये लोग प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ गए हैं, चूंकि अब लोग खुलकर बात कर रहे हैं, प्रदर्शन, अपनी आवाज उठाने की कोशिश, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, तो इन्हें क्या लग रहा है, इनके प्रदर्शन से क्या फैसला पलट जाएगा या इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव होगा? क्या जातीय जनगणना, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है, जो लंबे वक्त से लटकी हुई है, क्या जातीय जनगणना हो सकेगी इसके बाद? बिल्कुल, ये सवाल जो है इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो क्या लग रहा है कि प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले को वापस लेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनको लेना होगा, क्योंकि ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट उनकी बपौती नहीं है। हमारी जब भी वे सुप्रीम कोर्ट चलता है तो संविधान से चलता है, न कि उनके जज से चलता है। संविधान के विरोध नहीं करेगा। SC/ST बॉडी है, सोलाइड बॉडी, एकदम एकीकृत बॉडी है, इसको खंडन करने का अधिकार हिंदुस्तान में किसी का नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के मजबूर होकर के भी उनको अपने वापस लेना होगा, नहीं तो फिर आगे की आंदोलन शुरू होगी। क्या आगे, क्या फिर हम लोग हड़ताल करेंगे, घेराव करेंगे, बैठक करेंगे, मौन जुलूस करेंगे, कंडील जुलूस करेंगे, मोड़े मोड़ फिर जमा करेंगे, हाई कोर्ट के पास धरना देंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास धरना देंगे, पूरी दिल्ली में देंगे, पूरे हिंदुस्तान में देंगे धरना। ये हमारी नहीं है, आज हमारी बात है। ये पूरी संविधान को संशोधन करने बिना पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट का काम है, ये हमारी पार्लियामेंट और राज्यसभा के काम है, न कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आदेश बनाना।
तो इसके विरोध में हम लोग रोड पर हैं और रहेंगे जब तक ये अपने आप को, ये आदेश को वापस नहीं लेते हैं, जब तक हम लोग कंटिन्यूअस समय समय पर हड़ताल करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि कोर्ट ठीक अगर है। अपने फैसले से वापस नहीं लेती है तो इनका आगे कहना का ये है प्रदर्शन आगे अभी भी जारी रुकने नहीं रहेगा और वाला, इसी तरह आज सड़क बंद से बुलाया लेकर- गया है, लेकिन आगे भी इसका असर मिला जुला सा देखने को मिलेगा। मैं रुक कर लेती हूँ एक बार मोहम्मद अफसर का। अफसर, कनॉट प्लेस में वाकई इसका असर कुछ नहीं है, दुकानें वक्त से खुल रही हैं, लेकिन जैसे इससे पहले मैंने कहा कि बिहार में इसका असर है, राजस्थान में बहुत असर है और साथ ही मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान या मध्य प्रदेश से जो आने वाले ट्रक्स हैं जो व्यापार से संबंधित होते हैं, वो क्या आ पा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, या उस पर भी असर होगा? बिल्कुल, सुबह से ही जो बॉर्डर से जानकारी मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में जो कापासहेड़ा बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर और सोनीपत के पास का जो बॉर्डर है, इन इलाकों से होकर के ट्रक गुजरते हैं। इन सभी जगह पर किसी भी प्रदर्शन की खबर नहीं है। इन सभी जगहों से ट्रक, ट्रैक्टर सभी बड़े आराम से गुजर रहे हैं। मैंने अब थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाता हूं, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई थी 15 मिनट पहले दिखाई थी। अब देखिए फुटफॉल बढ़ चुका है, दुकानें और ज़्यादा खुल गई हैं। आप देखिए लोग भी यहाँ पर घूमने लगे हैं, मतलब पूरी तरह से मार्केट खुला हुआ है। एक भी व्यक्ति प्रदर्शनकारी भी नहीं है। बंद होना तो बहुत दूर की बात है, प्रोटेस्ट करने के लिए भी कोई नहीं आया है इस तरफ। जबकि कनॉट प्लेस एक बहुत ही मुख्य प्लेस है, बहुत ही खास जगह है। सबसे पहले लोग यहीं पर आते हैं अपनी आवाज़ दर्ज कराने के लिए, ताकि यहाँ से आवाज़ पहुँच सके, लोगों को दिखा सके। जब यहाँ पे कोई नहीं है तो बाकी दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली में जितने मार्केट एसोसिएशन हैं, 100 से अधिक मार्केट एसोसिएशन हैं, 700 से अधिक बाजार हैं, 56 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। सभी एसोसिएशन से बात की है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, और CAIT के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन मांगा भी नहीं है, और अगर मांगते भी तो हम नहीं देते, क्योंकि बंद करने में हमारा विश्वास नहीं है। क्योंकि जो मांग है वो वहां पर अपने पॉलिटिकल इशू हो सकता है, दिल्ली में ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर मार्केट एसोसिएशन ने कहा था कि दिल्ली में कोई बंद नहीं है, और वो दिख भी रहा है, दिल्ली में सब कुछ शांत है। और जैसा आपने बताया कि आपने पूछा जैसा कि दिल्ली में क्या ट्रक क्रॉस कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो भी बॉर्डर एरियाज है वहां से बड़े आसानी से सुबह से सभी ट्रक क्रॉस कर रहे थे, और अभी भी किसी भी तरह की कोई खबर नहीं है कि कहीं भी किसी को रोका गया हो। मतलब कि दिल्ली में सब कुछ शांत है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों से खबरें जरूर आ रही है, लेकिन दिल्ली के आसपास और खास दिल्ली में सब कुछ शांति है। रचना, और ये शांति की तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं। मैं नीतीश को एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। नीतीश, चूंकि अब थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा है, मुंबई की ताज़ा तस्वीरें क्या हैं, एक बार दिखाइए कैमरा पैन करके। जी रचना, मैं इस वक्त मुंबई के एक इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, और इंडस्ट्रियल एरिया की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि दुकानें खुल चुकी है। जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अपने काम पर जो है लौट आए हैं। लोग यहाँ पर कामकाजी लोग लगातार जो है जो कारखाने हैं वो खुल चुके हैं। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया, और साथ ही यहाँ पर एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो उसकी भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस है, और ये भी खुल चुका है। यहाँ पर जो कर्मचारी है वो आए हैं काम पे। अभी मतलब कितने बजे आते सब लोग? 11 बजे का समय है। भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो वैसे में ऑफिस बंद नहीं किया आप लोगों ने? मतलब यहाँ पर भारत बंद का असर नहीं है क्या? ये वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो अलग अलग कंपनी, अलग अलग शॉप्स के बाहर या शोरूम के बाहर सिक्योरिटी के लिए होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भारत बंद का असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दिल्ली में नहीं दिख रहा, मुंबई में नहीं दिख रहा, बिहार, पटना से शक्ति ने तस्वीरें दिखाई जहां पर अच्छा खासा असर है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। लखनऊ से अभिषेक सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में, इन सभी जगहों पर असर की खबरें हैं। अभिषेक, लखनऊ से अपडेट क्या है? बिल्कुल, हम लखनऊ के कहा जाए तो एकदम बीचों बीच यानी सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी में हजरतगंज में मौजूद है। मुख्य बाजार है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं कि कुछ दुकानें, कुछ संस्थान खुले दिख रहे हैं और कुछ बंद दिख रहे हैं। तो अभी फिलहाल सुबह का वक्त है। दुकानों के बाहर आप शटर्स देख रहे हैं, लगातार पूरी तरह कतारों में आपको बंद दिख रहे होंगे। और ये मुख्य मार्केट है हजरतगंज, क्योंकि देर में भी खुलता है, ये भी वजह है, लेकिन बड़ी तादाद में जो असर है वो अभी फ़िलहाल तो देखा जा सकता है कि कई एक दुकानें जो हैं वो यहाँ लगातार बंद दिख रही हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर में हो सकता है कुछ दुकानें खुल जाएं, लेकिन सड़कों पर या आम जनता के बीच उस तरह का असर नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर ट्रैफिक है, लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच जिस तरह का आह्वान किया गया था बसपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो समर्थन दिया गया था और मुख्य उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, उस लिहाज से अगर कहा जाए तो वैसा असर नहीं है। हाँ, ये दुकानें ज़रूर बंद हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ देर में ये दुकानें खुल सकती हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिला जुला सा असर, अभी दुकानें बंद दिख रही हैं, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद दुकानें खुल भी जाएं, थोड़ा देर से दुकानदार पहुंचे।